चाइना ने सिल्वर मार्केट लॉक कर दिया। फर्स्ट डोमिनो गिर चुका है। दोस्तों, आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो नॉर्मल मार्केट में अपडेट नहीं है, ये एक वार्निंग है, ये एक पैटर्न है और हो सकता है ये एक टर्निंग पॉइंट हो। दे आर लाइंग। हाँ, सीधा बोल रहा हूँ, दे आर लाइंग। मार्केट को जो स्टोरी बताई जा रही है वो इनकम्प्लीट है, और जब स्टोरी इनकम्प्लीट होती है तब या तो पैनिक होता है या फिर अपॉर्चुनिटी। चाइना का लार्जेस्ट सिल्वर इन्वेस्टमेंट फंड क्रैश नहीं हुआ, वो सस्पेंड हुआ है। ट्रेडिंग रोक दी गई, डोर्स लॉक्ड, एंट्री बंद, एग्जिट बंद। मीडिया क्या बोल रहा है? वोलैटिलिटी प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर सेफ्टी, रिस्क कंट्रोल। लेकिन अगर सेफ्टी थी तो फिर इतनी बार हॉल्ट क्यों? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 25 से ज्यादा बार ट्रेडिंग सस्पेंशन इन लेस दैन 2 मंथ्स। आज मैं आपको पूरी टाइमलाइन दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप खुद डिसाइड करो कि ये प्रोटेक्शन है या प्रेशर। लेकिन उससे पहले कमेंट करो आप कहाँ से देख रहे हो, टाइम क्या हो रहा है वहाँ। लेट्स सी कौन जग रहा है जब मार्केट सो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर के स्टार्ट में फंड ने डेली रिस्क वार्निंग्स देना शुरू किया। प्रीमियम था अराउंड 12%। अब नॉर्मली 12% प्रीमियम भी ज़्यादा होता है, लेकिन मैनेजेबल। फंड मैनेजर्स यूजुअली नया सप्लाई क्रिएट करते हैं, प्रीमियम कोलैप्स हो जाता है। यहाँ क्या हुआ? इन्वेस्टर्स रुके नहीं और एग्रेसिवली बाय करने लगे। दिसंबर 26 क्लास सी सब्सक्रिप्शंस बंद, प्रीमियम 60%। सोचो, लोग 60% ज़्यादा पैसे दे रहे थे सिर्फ सिल्वर एक्सपोजर के लिए। ये ग्रीड नहीं लगता, ये अर्जेंसी लगती है। फिर जनवरी 22 फुल डे ट्रेडिंग हॉल्ट। अगर प्रीमियम हाई है तो यूनिट्स क्रिएट करो ना, एनएवी पे बेचो, आर्बिट्रेज क्लोज हो जाएगा, सिंपल। लेकिन उन्होंने यूनिट्स क्रिएट नहीं किए। क्यों? बिकॉज अंडरलाइंग सिल्वर सोर्स नहीं हो रहा था। जनवरी 28 ऑल सब्सक्रिप्शंस सस्पेंडेड, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी बंद। डिमांड इतनी ज़्यादा, सप्लाई ज़ीरो। जनवरी 30 फिर से हॉल्ट, और उसी दिन वेस्ट में सिल्वर क्रैश कर रहा था, पेपर प्राइस गिर रहा था, लेकिन चाइना में लोग प्रीमियम पे भी खरीद रहे थे। यह मिसमैच नॉर्मल नहीं होता। और फिर फरवरी 2 न्यूक्लियर मूव। फंड ने बोला अब हम शंघाई प्राइस यूज नहीं करेंगे, इंटरनेशनल प्राइस यूज करेंगे वैल्यूएशन के लिए। रिजल्ट, एनएवी कोलैप्स 31.5% एक दिन में। चाइनीज पब्लिक फंड हिस्ट्री का बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप। लेकिन यहां एक हिडन लाइन थी, प्रीमियम 100% क्रॉस कर चुका था, लोग डबल प्राइस दे रहे थे। ये स्पेकुलेशन नहीं होता, ये शॉर्टेज बिहेवियर होता है। फिर ट्रेडिंग रेज्यूम, तुरंत लिमिट डाउन और फिर हॉल्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर ये सिर्फ स्पेकुलेशन था तो फंड को नेचुरल कलेक्शन अलाउ करना चाहिए था, लेकिन इंस्टेड डोर लॉक्स किए गए। अब पिक्चर और क्लियर होती है। जब हम जनवरी 1 पे जाते हैं, चाइना ने सिल्वर पे एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम लगा दिया। टेक्निकली बैन नहीं, प्रैक्टिकली रेस्ट्रिक्शन। सिर्फ 44 कंपनीज अलाउड टू एक्सपोर्ट सिल्वर, सिर्फ 44। सिल्वर को स्ट्रैटेजिक मटेरियल कैटेगरी में डाल दिया गया, रेयर अर्थ मेटल जैसा। टाइमलाइन देखो, पहले मेटल एग्जिट रेस्ट्रिक्ट, फिर फंड एंट्री रेस्ट्रिक्ट, एग्जिट लॉक्ड, एंट्री लॉक्ड। ये कोइंसिडेंस लगता है या कोऑर्डिनेशन? और अगर आपको लगता है कि स्टोरी यही खत्म होती है तो पार्ट 2 में चीज़ें और हैवी होने वाली हैं, क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक $70 प्लस आर्बिट्राज गैप, ईस्ट वर्सेस वेस्ट प्राइस स्प्लिट, इन्वेंट्री डिप्लीशन डेटा, इनसाइडर पोजीशनिंग, डिलीवरी रिस्क।
अगर आप सिल्वर फॉलो करते हो, पार्ट 2 मिस मत करना। पॉज करो, कमेंट करो, प्रोटेक्शन था या शॉर्टेस्ट सिग्नल। मिलते हैं पार्ट 2 में।